हेलो चैट पे बेटा बताओ। आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? चैट पे बताओ। आवाज आ रही है सबको मेरी? ठीक है। ठीक है संचिता, आवाज आ रही है? ठीक है। नीलाक्षी ओके। राजीत ओके। राजीत आवाज आ रही है मेरी सबको? बताओ बेटा जल्दी से एक बार बताओ चैट पे यस। ठीक है। तो बेटा हेल्प आवाज आ रही है बेटा, जल्दी से मैसेज करो। अनीश ठीक है बेटा, ठीक है सबको आवाज आ रही है। ठीक है। तो जैसा कि बेटा लॉकडाउन तो इंक्रीज हो गया, फिर थर्ड टिल थर्ड मई तक इंक्रीज हो गया है, तो अब हम आज से अपना साइंस का सिलेबस 10th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और आज मैं आपको फर्स्ट फर्स्ट हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। किसी को कुछ डाउट आता है तो मैं अभी तो सारे म्यूट हो गए। ठीक है। मैं ठीक है, सारे लोग अभी म्यूट हो। अगर किसी को डाउट आता है तो वो अपना रेज हैंड करेगा, ऑप्शन है उसमें रेज हैंड करने का, हैंड रेज करेगा। और या फिर हम लास्ट में 5 मिनट का डाउट सेशन लेंगे, जहाँ पे जब क्लास एंड हो जाएगी तो वहां पे हम डाउट सेशन लास्ट में 5 to 10 मिनट्स का डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है। किसी को कोई डाउट आता है अगर, तो वो लास्ट में पूछ लेगा उसको डाउट को। ठीक है। ठीक है बेटा, हम अपना फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो है इसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। सारे लोग कॉपी पेन तो लेके बैठे होंगे? सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं? ठीक है, दिख नहीं रहा उसमें, ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। ठीक है बेटा, हम लाइव पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा तो यहाँ पे हम ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। जितना भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही मैं लिखूंगा, आपको कैसे भी उसको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है। मैं बता देता हूँ कि ठीक है, चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। किसी को भी डाउट आएगा तो वो लास्ट में हम उसको कवर करेंगे डाउट को। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है बेटा ये। ठीक है। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं कि हमें डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी के और प्लांट्स के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में हमें पढ़ना है। और आप समझ लो, वो स्टूडेंट्स जो 11th में मेडिकल में जाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो बायो के साथ आगे जाएंगे, आप समझ लो कि आप थोड़ा बहुत बेस 9th क्लास में अपना पढ़ के आए हो। और ये आपका जो क्लास होगा, ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आप कुछ सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो ये आप समझ लो एक तरह से आपका फर्स्ट स्टेप है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और बाकी 10th क्लास के लिए तो हमें सीबीएसई में अगर टॉप करना है तो सारे ही चैप्टर्स को हमें अच्छे से कवर करना ही होगा। ठीक है। लाइफ प्रोसेस में चैप्टर स्टार्ट करता हूं। क्या है कि लाइफ प्रोसेस आपको इस चैप्टर से लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में, आपके स्टार्ट अभी स्कूल खुलेंगे जैसे ही ओपन होंगे, तो आपके स्कूल से आपको यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में जो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल सकता है, वो चैप्टर आपको मिलेगा 1 या 2 मार्क्स का। और वो चैप्टर आपको मिलेगा कि व्हाट डू मीन बाय लाइफ प्रोसेस, या फिर व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है। 1 या 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ लाइफ प्रोसेस होता क्या है। सिंपल सी इसका आंसर है, सबको ही शायद मुझे लगता है कि सबको ही पता होगा कि अर्थ के ऊपर 2 तरह की चीजें हैं। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है। सबको ही पता होगा कि अर्थ के ऊपर या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होते हैं और या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। ये तो क्लियर होगा सबको। या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिससे सारे लोग आई थिंक फैमिलियर होंगे, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अमीबा का देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो कैसे भी बना देते हैं, अमीबा होता है।
ठीक है, कैसे भी बना देते हैं अमीबा होता है। क्यों बोल रहे हैं कैसे भी बना देते हो अमीबा है? आपको ओलंपियाड में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा का शेप कैसा है। ठीक है, अमीबा का शेप इररेगुलर शेप होता है। कैसा शेप होता है? इररेगुलर शेप होता है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि कैसा अमीबा का जो सेल होता है उसका शेप क्या होता है। तो इररेगुलर शेप होता है अमीबा सेल का। अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है इसका इररेगुलर शेप है, कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता अमीबा का। ठीक है ना? तो ये एक अमीबा है। तो मैंने बताया कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। इसका न्यूक्लियस बनाया मैंने। ठीक है, न्यूक्लियस बनाया, ये अमीबा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये अमीबा है। और हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हैं। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम लोग। तो मैंने स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि अर्थ के ऊपर या तो लिविंग चीजें या नॉन लिविंग है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ के ऊपर, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होगा, या तो एक सेल वाले होते हैं, और या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको क्या चीज बता रहा हूं कि लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ये देखो, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, इस ऑर्गेनिज्म को कई सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल, इसको फूड ऑब्टेन करना है, इसको खाना खाना है। ठीक है, तो आई थिंक शायद आप लोगों को पता हो कि अमीबा फूड कैसे ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एक प्रोसेस होता है जो अमीबा परफॉर्म करता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, आई थिंक आपको पता होगा कि अमीबा क्या करता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये फूड पार्टिकल है, लिख देता हूं यहाँ पे, ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को अगर अमीबा को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करना है, तो ये क्या करता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अमीबा अपने शेप में चेंजेस लेके आता है। ठीक है, अमीबा अपने शेप में चेंजेस लेके आता है, और ये अपने शेप को एक्सटेंड करता है। अमीबा अपने शेप को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करता है। ठीक है, अमीबा अपने शेप को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करेगा और फूड पार्टिकल को कोशिश करेगा कि ये एंगल्फ कर ले। ठीक है, कुछ इस तरीके से चेंजेस लेके आ रहा है, और ये फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर एंगल्फ करना चाहता है। इसके बाद ये क्या करेगा, कुछ कैसी स्टेज हमें दिखाई देगी इसके बाद हम देखेंगे तो ये अमीबा जो है, दिख रहा है ना, ये अमीबा जो है, ये जो अमीबा है, इसके बाद ये अमीबा इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरह से एंगल्फ कर चुका होगा। हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होगा। ठीक है, ये अमीबा था, ये फूड पार्टिकल है भाई, और इस फूड पार्टिकल को ये एक तरह से पूरी तरह से एंगल्फ कर चुका है। और फाइनली फाइनली ये अमीबा इस फूड पार्टिकल को फाइनली अमीबा इस फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वो फूड पार्टिकल है। फाइनली अमीबा इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर कर चुका है, और जिस जगह पे इसका फूड जो होगा वो स्टोर होगा, उस ऑर्गेनल को हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनल को हम बोलते हैं वैक्यूल है। ठीक है बेटा, सिर्फ समझेंगे अभी। ठीक है, ये वैक्यूल है, और इस वैक्यूल में अमीबा के अगर फूड है, तो इस वैक्यूल को हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। ठीक है ना, अमीबा के इस वैक्यूल में फूड है इसका, तो इस वैक्यूल को हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल है। ठीक है, फूड वैक्यूल है। सिंपल सी बात थी ये तो, कि अमीबा के जिस वैक्यूल में फूड होगा उस वैक्यूल को हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। अच्छा, अमीबा के जिस वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल होता है, याद रखेंगे, जिस वैक्यूल में अमीबा के वेस्ट मटेरियल होता है, उस वैक्यूल को हम वेस्ट वैक्यूल नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वर्ड लिख लेंगे कहीं पे, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अमीबा के जिस वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल, वो वैक्यूल जिसमें वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। आगे हम चल के कभी फिर से कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें मैं आपको और ज्यादा डीप में बताऊंगा कि क्यों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। अभी आपको सिर्फ ये वर्ड पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ओलंपियाड में आपको ये वर्ड मिल सकता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। तो अमीबा के जिस वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, देखो बेटा वापस आ जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बता रहा हूं कि अमीबा फूड किस तरह से ऑब्टेन करता है। ये बात तो आपको पहले से पता थी कि अमीबा अपने शेप में चेंजेस लेके आता है। ये जो इसके शेप में चेंजेस आ रहा है तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये है, ये हम इसको बोलते हैं फॉल्स फीट। शायद आपको पता हो कि इसको हम फॉल्स फीट बोलते हैं। और इनको हम बोलते हैं कि ये है सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया। तो हम बोलते हैं कि अमीबा अपनी बॉडी में से सूडोपोडिया एक्सटेंड कर रहा है और सूडोपोडिया एक्सटेंड करके वो फूड पार्टिकल को एंगल्फ करना चाहता है। ठीक है, क्या चीज है ये, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मींस, देखो सूडोपोडिया में दो वर्ड्स हैं। एक है सूडो, सूडो का मतलब है फॉल्स और पोडिया का मतलब है फीट। तो ये एक तरह से फॉल्स फीट्स हैं। ये टेम्पोरेरी फीट्स हैं अमीबा के, और उन टेम्पोरेरी फीट्स के थ्रू, उस सूडोपोडिया के थ्रू ये अपने फूड को एनगल्फ करना चाहता है। ठीक है, और देखो, तो मैंने आपको बताया कि क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। ये खाना खा रहा है, ये अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये अमीबा न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, जबकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो और हाँ, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है। हम लोग ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, हम भी फूड ऑब्टेन करते हैं। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हम लोग भी फूड ऑब्टेन करते हैं। हमारा फूड ऑब्टेन करने का, हमारा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। हम क्या करते हैं कि हम फूड को माउथ में इंटेक करते हैं, उसकी च्यूइंग करते हैं, उसको स्वॉलो करते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेशन, और ज्यादा फिर डाइजेशन करते हैं। माउथ में भी हम डाइजेशन कर रहे हैं च्यूइंग करके, और फिर हम बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं, फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो हमारा प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन हम कर तो वही रहे ना कि न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अगर अर्थ के ऊपर, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में कई सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा, और इन्हीं सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है? आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, या व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस। तो हम आंसर लिखेंगे कि एन ऑर्गेनिज्म, मैं लिख देता हूं यहां पे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, लिख देता हूं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। एन ऑर्गेनिज्म performs various processes during its lifetime. These processes are called life processes. सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो, वो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में कई सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करता है,
और इन्हीं प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने बताया आपको जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जैसे कि एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ टाइम में कई सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करता है और इन्हीं सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है लाइफ प्रोसेस क्या होता है? सबको क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है तो चैट बॉक्स में बेटा लिखो, यस लिखो अगर बात क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो डाउट लिखो अपना। इतनी बात क्लियर है सबको? लाइफ प्रोसेस, व्हाट डू मीन बाय लाइफ प्रोसेस, क्लियर है? यस नीलाक्षी, यस संचिता, गरिमा, यस फरहान, ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है। आकृति राव क्लियर है, ठीक है, ठीक है। राजीव क्लियर है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये क्लियर है। प्रियांशु नहीं है इसमें, प्रियांशु का मैसेज नहीं आया। क्लियर है सबको? ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्लियर है। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट होगा ना तो वो फिर हमें व्हाट्सएप पे, जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर आप अपना डाउट भेज सकते हो, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, चैप्टर का क्या नाम है, जो नाम है चैप्टर का वो हमें क्लियर होना चाहिए। 1 या 2 मार्क्स में हमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इतना सबका हो गया है, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है कि चैप्टर का जो नाम है लाइफ प्रोसेस, इसका क्या मतलब है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। आप कोई भी प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 10th क्लास का साइंस का, किसी भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होगा कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। लाइफ प्रोसेस चैप्टर से 5 मार्क्स से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको सारे ही प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेस। आप समझ लो, आपके बोर्ड का जो ओवरऑल रिजल्ट होगा उसका 1% है ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। 5 मार्क्स से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है, इस चैप्टर में ना डायग्राम्स जो दिए हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम, एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जिसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस अगर साथ में होती रहेगी तो काफी अच्छा है, हमारा उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में हमें 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं। इस चैप्टर में हमें जो 4 प्रोसेस पढ़ने हैं, हमें मेनली पढ़ना है न्यूट्रिशन, सेकेंड हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, देन हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, और लास्ट में हमें एक्सक्रीशन पढ़ना है। तो ये 4 प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और ये चारों प्रोसेस हमें सिर्फ एनिमल्स में नहीं, ह्यूमन बॉडी में नहीं पढ़ने हैं, हमें ये प्लांट्स में भी पढ़ने हैं ये चारों प्रोसेस। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में हमको ये चारों प्रोसेसेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चारों नाम आपने लिख लिए होंगे। न्यूट्रिशन से हम स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं इसको, न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे हम। देखो, क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में मिल सकता है कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन, ठीक है। देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन सिंपल सा है कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू
लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। मतलब है कि अपना फूड खाते हैं और उस फूड का यूज करते हैं जिससे कि हम उस फूड से एनर्जी रिलीज कर सकें। उस फूड में जो एनर्जी है, उस फूड की एनर्जी को हम यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। और करेंगे क्या उस एनर्जी का? उस एनर्जी से हम बाकी के प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो फूड में जो एनर्जी है उसी एनर्जी का यूज करेंगे ताकि हम बाकी के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इट इज अ प्रोसेस, लिखेंगे नहीं अभी। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उस फूड का यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं ताकि अदर प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं न्यूट्रिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि न्यूट्रिशन होता क्या है, लिख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस by which living organisms it is a process by which living organisms obtain their food, obtain their food। तो वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद क्या करेगा, उस फूड का यूटिलाइज करेगा जिससे एनर्जी रिलीज हो। तो हमने लिखा है कि इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइज इट एंड utilize it to release energy, to release energy। और एनर्जी का करेंगे क्या? एनर्जी से हम बाकी के एनर्जी से हम बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक लिखा है इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइज इट। उस फूड का यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे टू रिलीज एनर्जी, जिससे एनर्जी रिलीज हो। और एनर्जी का करेंगे क्या? फॉर परफॉर्मिंग वेरियस प्रोसेसेस। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और उस फूड का यूज करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो। और उस एनर्जी का यूज करेंगे ताकि दूसरे जो हमारे बॉडी के प्रोसेसेस है उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको कि न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन प्रोसेस। अगर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, ठीक है, सारे ही लोग लिख लेंगे आई थिंक न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर एक मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लिख लेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मैं आपको बताता हूं कि न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। आई थिंक सबको ही लोगों को, सारे ही यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता होगा कि न्यूट्रिशन मेनली दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, इसको बना लेंगे। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। आई थिंक पता होगा सबको कि क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, खुद से अपना खाना बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स है ना। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन सिंथेसाइज, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो शो कर रहा है ऑर्गेनिज्म। और इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स, ठीक है। आप लोग को, मैक्सिमम लोगों को, जो मुझसे, जो हम पहले पढ़ते थे, जो पहले पढ़ चुके हैं मेरे साथ, है ना, प्रियांशु, राजीत, नीलाक्षी, पहले जो लोग पढ़ चुके हैं मेरे साथ, उनको पता है कि ऑटोट्रॉफिक के अंडर में मैं दो चीजें बताता हूं हमेशा, एक फोटोसिंथेटिक और एक दूसरा कीमोसिंथेटिक, ठीक है। दोनों ही चीजें बताता हूं फिर से आपको। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें एनसीईआरटी में भी एक जगह टर्म जरूर दिया होगा, कीमोसिंथेसिस, ठीक है। तो दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है जैसे प्लांट, ठीक है ना, प्लांट, प्लांट, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि खुद से, ऑटोट्रॉफ मतलब सिंथेसाइज करना खुद से, सेल्फ सिंथेसाइज कर रहा है। ऑटोट्रॉफ का मतलब है सेल्फ सिंथेसाइज कर रहा है, और फोटो का मतलब है लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में ये फूड का सेल्फ सिंथेसिस कर रहा है, खुद से बना रहा है फूड को। और एक दूसरे तरह का हमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है, और इसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया को लाइट की जरूरत नहीं होती अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। इन बैक्टीरिया को लाइट की जरूरत नहीं होती अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि बैक्टीरिया ये किस तरह से, इनको हम क्यों बोल रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, हम इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अभी हम पढ़ेंगे। इन दोनों में से हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं डीप में, वो हमें ये फोटोसिंथेसिस वाला पढ़ना है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कीमो ऑटोट्रॉफ भी कुछ होता है, ठीक है। हमें ओलंपियाड में ये ज्यादा मिल सकता है टर्म कीमो ऑटोट्रॉफ, हमें एनसीईआरटी में, सीबीएसई में कम पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। हमें ओलंपियाड में ये टर्म मिल सकता है, लेकिन हमें सीबीएसई में हमारे यूनिट टेस्ट में जरूर क्वेश्चन मिलेगा फोटोसिंथेसिस से, फोटो ऑटोट्रॉफ से, ठीक है। इधर आ जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, ये फर्दर डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, तीन ग्रुप्स का, तीन तरह का होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर में आते हैं कौन कौन से, एक आता है सैप्रोफाइट, इसके अंदर में आता है सैप्रोफाइट, इसके अंदर में आता है पैरासाइट, और इसी के अंदर में आता है एक थर्ड थर्ड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, होलोजोइक, जो हम लोग शो करते हैं, होलोजोइक, होलोजोइक, ठीक है। ये चार्ट चार्ट जरूर फ्लो चार्ट बना लेंगे, ठीक है। ये रब कर रहा हूं ऊपर वाली डेफिनेशन। हमें देखो बेटा, हमें ना एक या दो मार्क्स में इसमें से कोई भी हमें पूछ सकता है, हमारे बोर्ड एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, हमारे स्कूल वाले टेस्ट में, इनमें से कोई भी वर्ड पूछ लेगा कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन, या व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, व्हाट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। हम एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो एक बात और बताता हूं, ये जो हमने लास्ट में लिखा था ना होलोजोइक, होलोजोइक के अंडर में थ्री मोर टाइप्स आते हैं। तो नीचे जगह नहीं है जहां पे होलोजोइक लिखा है, उसी के अंडर में लिख लेंगे होलोजोइक में, ऐसे लिखा है आपने होलोजोइक, आपने लिखा होलोजोइक, होलोजोइक के अंडर में ना तीन पार्ट्स लिख लेंगे। होलोजोइक के अंडर में आता है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड
कार्निवोर्स, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये फर्दर थ्री टाइप्स का होता है। कुछ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेज फूड ऑब्टेन करते हैं, सिर्फ ग्रास प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर होते हैं कुछ जो मीट सिर्फ कंज्यूम करते हैं, मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। और कुछ होते हैं ओमनिवोर्स जो ग्रीन प्लांट्स और मीट दोनों चीज कंज्यूम करते हैं, जैसे ह्यूमंस। तो हम लोग ओमनिवोरस होते हैं, ठीक है। तो होलोजोइक के अंडर में ही आता है, तो वहीं पे उसी के नीचे इसको फ्लो चार्ट को एक्सटेंड करके लिख लेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट बना लिया आपने। अब देखो देखो बेटा, हमें मेनली जो इसमें कंप्लीट करना है, न्यूट्रिशन जो टॉपिक दिया है, न्यूट्रिशन टॉपिक में हमें जो मेनली कंप्लीट करना है, हमें जो डीप में पढ़ना है, हमें एक ये वाला टॉपिक पढ़ना है मेनली की फोटोसिंथेसिस वाला, फोटोट्रॉफ वाला। और हमें एक ये वाला प्रोसेस न्यूट्रिशन का हमें ये वाला कंप्लीट करना है, होलोजोइक, जो हम ह्यूमन शो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दोनों चीजें हमें डीप में पढ़नी है। और बाकी जो सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है और कीमोऑटोट्रॉफ है, ये तीनों चीजें हमें सिर्फ पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया तो हम एबल होने चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के, ठीक है। तो मैं आपको फोटो ऑटोट्रॉफ और होलोजोइक बाद में बताऊंगा, पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, सेप्रोफाइट और पैरासाइट के बारे में, ठीक है। देखो बेटा, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से जो कीमो ऑटोट्रॉफ है, जो कीमोसिंथेसिस है, जो बैक्टीरिया शो करता है, वो वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको सबसे पहले बता रहा हूं। मतलब एक तरह से ये अपना खुद से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर में आ रहा है, ठीक है। टॉपिक टॉपिक जो हमारा वो है कीमो सिंथेसिस। ये जो कीमोसिंथेसिस है, ये एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप है, ठीक है, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये एक मोड है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये एक टाइप है, ठीक है। देखो मैं बताता हूं कि होता कैसे है ये, इधर देखेंगे इसको समझ लेंगे। देखो बेटा, पानी में, वाटर में, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, 9th क्लास में आपने शायद सबको पता होगा कि बैक्टीरियल जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है ना। अर्थ के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो यूकैरियोटिक सेल वाला हो, ठीक है। तो ये एक तरह से एक प्रोकैरियोटिक सेल वाला बैक्टीरिया है ये, ठीक है। ये क्या करता है कि ये वाटर में जो केमिकल्स हैं, वाटर में जो केमिकल्स हैं, मेनली सल्फर कंटेनिंग केमिकल्स, आयरन कंटेनिंग केमिकल्स और हाइड्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स, लाइक सल्फर कंटेनिंग केमिकल्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इन्हीं केमिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उन्हीं केमिकल्स का जब ये ब्रेक डाउन करता है, उन कंपाउंड्स का, नाइट्रोजन कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, हाइड्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स का जब ये ब्रेक डाउन करता है अपनी बॉडी के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी का ये यूज करता है अपने बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बैक्टीरिया को अपनी एनर्जी बनाने के लिए, हम ये कह रहे हैं कि इस बैक्टीरिया को अपनी एनर्जी बनाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, और ना ही ये बैक्टीरिया
ना तो ये बैक्टीरिया लाइट की प्रेजेंस में अपनी एनर्जी बना रहा है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, ना तो इसको लाइट की जरूरत है, और ना ही इस बैक्टीरिया को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हम जो खाते हैं ऑर्गेनिक खाते हैं। आपको पता होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक वो चीजें होती हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, है ना, ये सब ऑर्गेनिक होता है जो बैक्टीरिया जिसको डिकम्पोज कर सके। ये वाला जो बैक्टीरिया अभी बताया मैंने, ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक चीजें तो नहीं खा रहा है, ये केमिकल्स को इनटेक कर रहा है। इसका मतलब है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी बॉडी में, ठीक है। ये बैक्टीरिया अपनी एनर्जी खुद से बना रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन इसको लाइट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि केमिकल की मदद से ये सिंथेसिस कर रहा है एनर्जी का, फूड का, और इसीलिए हम इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोल रहे हैं कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक क्लियर है? कीमोसिंथेटिक क्या होता है, लिख देता हूं मैं कि कीमोसिंथेटिक क्या होता है, लिख लो बेटा। सम बैक्टीरिया uses chemicals to prepare their food this is called chemosynthetic mode of autotrophic nutrition। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? उसमें मुझे यस लिख, यस चैट बॉक्स में बेटा यस लिखो अगर इतना क्लियर है तो। कीमोसिंथेटिक अगर क्लियर है तो यस लिखो। प्रियांशु यस, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नीलाक्षी, राजीत, संचिता, ठीक है, गरिमा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। कीमोसिंथेसिस सीबीएसई में डेल, फरहान, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है कीमोसिंथेसिस क्या होता है? मैं आपको बता देता हूं कि ये कीमोसिंथेसिस हमें सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें ओलंपियाड में, एनटीएससी में हमें ये टर्म मिल सकता है कि कीमोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से मैंने आपको बताया कीमोसिंथेसिस। इसका ऑटोट्रॉफिक का जो सेकंड वाला प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस वाला, उसको हमें काफी डीप में पढ़ना है, तो उसको अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से हम अभी पहले सैप्रोफिटिक देखेंगे और पैरासिटिक देखते हैं। पहले से भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ये जो सैप्रोफिटिक है ये एक तरह का हेट्रोट्रॉफिक है ना, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये, ठीक है। देखो, ये बात तो आई थिंक पता होगी सबको कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है ना, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है, फॉर एग्जांपल फंगस, ठीक है, बैक्टीरिया, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट है। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कि ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है ना।
सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में लिख देता हूं कि होता क्या है ये। तो सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain its food from dead and decaying मैटर। तो ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से। एग्जांपल बताता हूं अभी मैं, ठीक है, लिख लिया सबने। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बताया कि ये देखो, ये हमने, ये ब्रेड का पीस है, ठीक है, ये एक पीस ऑफ ब्रेड है, दिस इज अ पीस ऑफ ब्रेड। ये ब्रेड के पीस को अगर हम किसी मॉइस्ट प्लेस पे, किसी वार्म प्लेस पे, थोड़ी सी गर्म जगह, मॉइस्ट जगह पे अगर हम छोड़ देते हैं इसको, ब्रेड के पीस को थोड़े मॉइस्ट हैबिटेट पे, वार्म हैबिटेट पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। हमें दिखता है कि यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो गई है फंगस की, तो फंगस ग्रो कर जाता है ना। घर पे भी रोटी फेंक देते हैं, वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं उसको भी फेंक देते हैं, तो वहां पे फंगस लग जाता है। अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरह का फंगस लगता है। आपने देखा होगा, अगर फ्रूट्स के कवर पे ज्यादातर ब्लैक कलर का फंगस लगता है, और अगर इसमें ब्रेड पे हम देखते हैं तो ब्रेड पे हमें व्हाइट कलर और ग्रेइश कलर का फंगस दिखता है, ठीक है। तो ये क्यों हो जाता है, ये क्या करता है फंगस, देखते हैं। ये देखो बात मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाला देखो, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जब फंगस इसमें लग जाता है तो हमें कैसा दिखता है, इस तरह के, है ना, ऐसा तो दिखता है कि कई सारा, है ना, एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने लगता है। मैं उसमें से एक फंगस को बताता हूँ कि एक फंगस उसमें से किस तरह से क्या कर रहा होगा। एक फंगस शो करता हूँ, ये देखो, एक फंगस क्या करेगा, मैं सिंगल फंगस आपको शो कर रहा हूं। ये मैंने एक सिंगल फंगस बनाया। ये फंगस क्या करेगा कि अपनी बॉडी में से, ये फंगस अपनी बॉडी में से कुछ केमिकल्स को रिलीज कर देगा ब्रेड पे। ये अपनी बॉडी में से केमिकल्स रिलीज कर देगा ब्रेड पे, और वो केमिकल करेगा क्या, वो केमिकल इस ब्रेड को बहुत छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करेगा। वो केमिकल इस ब्रेड को बहुत छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करेगा। इतने स्मॉल पीसेस में, इतने स्मॉल पीसेस में वो ब्रेक डाउन करेगा कि उसकी फंगस की बॉडी में, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि फंगस जो होगा वो केमिकल रिलीज करेगा बॉडी के बाहर। एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, हम भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम फूड खाते हैं माउथ के अंदर, हम फूड खाते हैं माउथ के अंदर, और हम उस फूड में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम फूड में मिक्स कर देते हैं क्या चीज, सलाइवा। हम फूड में सलाइवा मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। बात मैं ये बता रहा हूं कि हम भी फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं केमिकल की प्रेजेंस में, लेकिन हम केमिकल रिलीज कर रहे हैं बॉडी के अंदर। ये जो फंगस है ये केमिकल बॉडी के बाहर रिलीज कर रहा है, फंगस केमिकल को बॉडी के बाहर रिलीज कर रहा है, और बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर रहा है ये फूड का। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, कि हम बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, लेकिन ये जो सैप्रोफाइट होता है, ये जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, वो ऑर्गेनिज्म फूड का ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर करता है।
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करता है फूड का। तो सैप्रोफाइट्स, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो बॉडी के बाहर फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करेगा, जब वो फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो जाएगा तो वो फंगस उस फूड को अपनी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा सबको कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोफाइट बोलते हैं, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट सबको क्लियर होना चाहिए कि सैप्रोफाइट क्या होता है। आपको 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोफाइट यही होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करें, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग फ्रेश मैटर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर अगर कंज्यूम करेंगे तो उसमें हो सकता है कि हमें कई सारे डिजीजेस अगर हो सकते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, हम अभी अपना वाला देखेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम शो करते हैं, फ्लो चार्ट जो मैंने बनवाया उसमें लिखवाया है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अभी देखेंगे। इसके पहले सैप्रोफिटिक के बाद एक और मैंने लिखवाया था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई थिंक पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार डिस्कस करते हैं कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। पैरासिटिक मोड ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये भी एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लिख लेते हैं पहले क्या होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। When an organism obtain its food from other living organisms, then this is called parasitic mode of न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल पता होगा बहुत से लोगों को।